घर में ही अवैध संबंध, देवर का भाभी के साथ और भैंसुर का भावों के साथ चीज़ें मेरे पास है। और ये तब से मैंने रखनी शुरू की जब मुझे पता चला कि मिराज के बाहर भी अवैध संबंध हैं और घर में भी। ये चीज़ें रिवील नहीं की बाहर, बस चले तो वो अपने घर के मतलब भाई और भाभी के रिश्ते को भी भूल गई। मतलब जो मैं देखी हूँ उनके घर का, लफ्ज़ जिहाद इसे ही कहते हैं। मुझे नहीं पता था लफ्ज़ जिहाद इसे कहा जाता है कि मतलब लड़कियों को फंसा के पूरा परिवार मिल के उसको सबसे पहले झूठे झूठे वादे किए जाए कि ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इन जैसे घटिया लोगों पे विश्वास करने का आज ये नतीजा मिला मेरे को कि इन्होंने करवा चौथ को रील बता दिया कि मिराज बोला कि मैं प्यार भी करता हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे। तो आज वो रिलेशनशिप को दोस्ती बता रहे हैं। मैं ये बोलती थी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन इस इंसान ने साबित कर दिया कि इस तरह के मुसलमान पूरे मुसलमान कौम का नाम बदनाम करते हैं। 14/4/2022 में मुलाकात हुई थी शूटिंग के दौरान। हमारा सॉन्ग था भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से का, उसी दौरान मुलाकात हुई। तो थे एक्टर थे मेरे। हाँ, एल्बम कोई सहयोगी नहीं थी और उनके टीम में नहीं रहती थी, बल्कि घर में रहते थे उनके। पिछले 6 महीने से भी उनके घर पे ही रह रही थी मैं, क्योंकि सारी सच्चाई से तो वो झुटला रहे हैं, आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जबकि 2 साल से वो झूठी शादी का हवाला देकर उसकी पूरी फैमिली और वो मेरा लगातार मतलब मेरे को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, शोषण करते आ रहे हैं मेरा। और सारी चीज़ों को क्योंकि उन्होंने छुपा के रखने को बोला, उनकी माताजी ने सारी चीज़ें जानने के बाद कि इनके बेटे ने मुझसे बंद कमरे में शादी की। शूटिंग के कुछ महीनों के बाद से चीज़ें बीच में ऐसी हुई जो मैं चाहूँगी कि सीधा कोर्ट में मैं सारी चीज़ें बताऊं। और क्योंकि मैं एफआईआर दर्ज कर चुकी हूं और बहुत जल्द मतलब अरेस्ट भी होगा मिराज, जहाँ पे भी छुपा हुआ है या जहाँ पे भी रह रहा है। और उस इंसान ने मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी की है जो मतलब ना सही तरीके से बताने लायक है और ना खुल के कहने लायक है, लेकिन जितना एक मर्यादा में मैं कह पाई हूँ वो मैंने सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पर रखी। क्योंकि वो काम के बहाने अपने घर लेके गए और घर लेके जाने के बाद घर में छुपाकर उन्होंने शादी की, मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरा। जब मैंने कहा कि पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे, तो उनका कहना ये था हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम सबके सामने पब्लिकली करेंगे तो दोनों का क्रेज़ डाउन होगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने भी, उनकी माँ का मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने रखा है और क्यों रखा है वो भी कारण मैं बताऊंगी। उनकी माँ का कहना ये था कि 2-4 साल तक ऐसे ही छुपा के रखो और आप दोनों काम करो, पैसे कमाओ और कुछ समय के बाद ये सारा धन दौलत तुम्हारा ही है। तो मेरा ये शब्द था कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मिराज जी चाहिए, सिर्फ यही शब्द था मेरा। खटपट शुरू तो तब से हो गई जब उनके अवैध संबंधों के बारे में मुझे पता चला। घर की शादी के 3-4 महीने के बाद की बात है ये, मतलब 1 साल के बाद की बात है ये। 14 जुलाई को उन्होंने मेरे से शादी की थी 2023 में। अपने ही घर में उन्होंने छुपा के की थी। उनका जहाँ पे घर है, एक पुराना घर है पीछे की तरफ, वहाँ पे उनके छोटे भाई जिसका नाम रियाज है, उनकी वाइफ उस वक्त अपने मायके गई हुई थी और वहीं पे उन्होंने मतलब छुपा के ये सारी चीज़ें की कि पब्लिकली अभी हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे मैं सामाजिक रूप से आपसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा। कि उनकी भाभी थी उस घर में और उनकी भाभी ने भी देखा और आज सब मुकर रहे हैं, मतलब सब लोग मुझे पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। सच्चाई है, आरोप मैं ऐसे नहीं लगा रही हूँ, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दूंगी। अभी इनका एक बहुत बड़ा बहाना है कि मैं एआई से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। साइबर तो सब साबित करेगा ना कि ये एआई है या सच्चाई है। रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, उनके घर के जो खुद की बहनें हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो खुद बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा घर में चल रहा है, जो कि मैं खुद इस चीज़ से रूबरू नहीं थी, मुझे नहीं पता था, शक होता था मुझे, पर मैं सोचती थी नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा रिश्ता है इन लोगों का। फ़िलहाल तो अभी वो और उसका एक छोटा भाई है और अब एक और भाई है जिसका नाम है बबलू, गुलाम नबी आज़ाद उसका नाम है, अभी वो भी स्टार्ट किया है। और एक उसका छोटा भाई है, वो इंस्टाग्राम वगैरह चलाता है।